इतनी डरावनी है बावड़ी भाई, जिसके बीचों बीच वहाँ पे कुआं बना है जो नीचे तक गया है और यहाँ से जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हैं वहाँ पे। भाई ये रहा, वो कहते हैं भारत का पहला विजय स्तंभ, जो पूरे एक ही पत्थर की शिला को तराश कर बनाया गया था। और ये देखिए, मतलब ऐसे इतिहास में बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, क्योंकि इस पर कुछ उर्दू या फारसी भाषा में देखिए लिखवाया भी गया है। ये देखिए भगवान शिव के साक्षात दर्शन, कहते हैं ये राक्षस वाणासुर ने ही भगवान शिव की ये शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्लब से। और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के एक ऐसे किले में जो अभी तो खंडहर है, लेकिन कभी इसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। जी हाँ, अभी हम खड़े हुए राजस्थान के बयाना फोर्ट के अंदर, जिसे विजयगढ़ किला या वाणासुर का किला भी कहा जाता है। करीब 1040 ईस्वी का जो है इसका निर्माण बताया जाता है, जिसे जादौन राजपूत राजा विजयपाल जी ने बनवाया था। वाणासुर की नगरी भी इसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। और कहते हैं कि 1527 ईस्वी में यहीं पर राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध भी हुआ था। तो ये ऐतिहासिक किला आज किस हालत में है, यही देखने के लिए हम चल रहे हैं। ऊपर कहते हैं इसके एक मीनार भी है जो इल्तुतमिश के ज़माने की है। और कहते हैं इसके ऊपर भीमलाट यानी कि भारत का पहला स्तंभ भी बना हुआ है, स्तंभ भी लगा हुआ है, जो उस समय विजय के पश्चात लगवाए जाते थे। ऊपर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। कहते हैं कि उस मंदिर में वाणासुर पूजा किया करता था भगवान शिव की। बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें इस किले के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। ये अलापुरी गांव है दोस्तों, जहां से हम ये चढ़ाई कर रहे हैं। यहीं से हमको मेन रास्ता ऊपर जाने के लिए बताया गया था। इस तरीके की सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर मौजूद इस किले पर जाना है, जिसके लिए हमें कुछ ये सीढ़ियाँ करीब हमें लग रहा है 150 से 200 सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा। आगे कितनी और चढ़ाई है हमें उस गेट तक जाके पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ नीचे से करीब 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें यहाँ पर पहला गेट देखने को मिलता है, जो कि हमें लग रहा है रास्ता बाद में बनाया गया होगा। इसके पहले रास्ता यहाँ अंदर से भी था, नीचे गेट था, उसको उन्होंने लॉक कर रखा है, पर साइड से रास्ता आया है। और करीब 100 सीढ़ियाँ चढ़ के हम इस पहले गेट तक पहुँच चुके हैं। पीछे से सीढ़ियाँ आधी चढ़ के अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, इस गेट तक जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हो। बाकी ये सामने किला है, जहाँ से चले के अभी हम उस किले के मेन गेट तक पहुँचने वाले हैं। और किले की दीवार और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस पहाड़ी को पूरी तरीके से चौहद्दी बांध के रखी है। पुराने समय में राजाओं की ये कहीं तकनीक हुआ करती थी कि जिस भी पहाड़ी पे वो किला बनाते थे, तो पहले उस पूरी पहाड़ी को बख्तर बंद करना पड़ता था, क्योंकि अगर पहाड़ी पे थोड़ी सी भी जगह अगर वो छोड़ते, दुश्मन सैनिक अगर वहाँ पर रह जाते या उनके रहने की जगह बन जाती, फिर किले को बचाना मुश्किल होता था। इस वजह से पहले चौहद्दी किनारियों को यानी कि बड़ी बड़ी दीवारों को खड़ा करते थे, उन पर सैनिक तैनात रहते थे, जिससे किले की बाहरी जो सुरक्षा है वो भी रहे और किले के अंदर बाहरी दुश्मन आसानी से सैनिक को। नीचे से फाइनली चढ़ते हुए हम पहुंच गए किले के दूसरे दरवाजे के पास में। ये किले का दूसरा दरवाज़ा है। और यहाँ तक आने पर भाई बहुत थकावट हमें हुई, क्योंकि नीचे से कई सारी घूमती सीढ़ियाँ यहाँ तक आई हैं। और ये किला रहा बयाना का, जो कि काफ़ी प्राचीन है, खंडहर हो गया। ये इसकी बाहरी की दीवार है और ये गेट। चलिए इस गेट को अंदर से देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। जैसे इस गेट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जैसे कि बड़े पहले दरवाजे लगे होते थे, दरवाज़ों को फंसाने के लिए, उनकी धुरी को फंसाने के लिए देखिए यहाँ पर ये होल्स रहते थे, एक ऊपर और नीचे वाला नीचे रहता था, और इस साइड भी इसी तरीके से रहते थे। दरवाज़ा बंद हुआ करते थे और साइड में बैठने के लिए सैनिकों के लिए इस तरीके से कोपचे हुआ करते थे। और ऊपर यानी कि दूर नज़र रखने के लिए वहाँ पे जंगले या छोटे छोटे रूम बनाए जाते थे, जिनमें सैनिक बैठे रहते थे। ये देखिए, और ये छोटे नीचे जो गेट पे सैनिक बैठे थे उनके लिए, क्योंकि बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, किले की सुरक्षा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। इस वजह से उस समय की दीवारों को और इन गेट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी हुआ करता था। दूसरे गेट को पार करने के बाद सामने हमें किले का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। किले का ये मुख्य भाग यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसका मेन गेट अभी आगे है, जहाँ अभी हम चलेंगे और किले को भेदेंगे।
यहाँ से दिखने लगा है वो किले का मेन दीवार, जहाँ से हमें मेन इंट्रेंस देखने को मिलेगा। पीछे ये जो किला देख रहे हो ना, किले का ये वो हिस्सा है जो कि अभी हमें पहले दीवार के पीछे देखने को मिला। अभी तक हमें ये दीवार देखने को मिल रही थी, लेकिन ये किले का हिस्सा पहली बार देखने को मिला है। 2 गेट हम पार करके आ चुके हैं, उसके बाद अभी भी हमें मेन गेट नहीं मिला है। तो अभी कुछ सीढ़ियाँ हमें और ऊपर चढ़नी है, उसके बाद ही हमें लग रहा है कि हमें मेन दरवाज़ा देखने को किले का मिलेगा। ये देखिए, जिसको रिपेयर भी बाद में किया गया है भाई। ये जो दीवारें हैं ये रिपेयरिंग की है। ये तीसरा दरवाज़ा है ऊपर चढ़ते चढ़ते जो हमें मिला है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जिगजैग तरीके से यहाँ पर किले के दीवारों को बनाया गया है भाई, जिससे किले की सुरक्षा में भाई कोई चूक ना हो पाए। इस तरीके के जिगजैग भरे रास्तों से दुश्मन सैनिकों को किले पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता था। अगर दुश्मन सैनिक यहाँ पर पहुँच जाएँ तो उनको अंदाज़ा नहीं लगता था कि यहाँ पर कितने सैनिक हैं, 2 4 या आगे किस तरीके का रास्ता है, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगता था। किले के इस चौथे दरवाजे को पार करने के बाद, अच्छा इस किले में एक चीज़ हमने देखी है कि दरवाजे जो है काफ़ी छोटे छोटे बने हैं, और जितने छोटे दरवाजे उतने सैनिक कम घुस पाएंगे यहाँ पर, उतनी सुरक्षा ज़्यादा। दीवार के ऊपर जाने के लिए वहाँ से भी सीढ़ियाँ थी, यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं दीवार के ऊपर जाने के लिए। फ़िलहाल ये मरम्मत हुई है, दूर से ही लग रहा है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और देखने को हमें मिला है, शायद उस समय ऐसा तो नहीं वॉशरूम वगैरह रहे होंगे, क्योंकि किले के बाहर ही है, तो बाहर वाले सैनिकों के लिए ये वॉशरूम वगैरह हो शायद उस समय। ये देखिए किले का ये 5वां गेट, जिसे पार करके हमें लग रहा है अब हम किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए किले के मुख्य दरवाजे पे लगा है कि हमें आप लोगों को घंटा देखने को मिला है। ये इसलिए लगाया गया यहाँ पर है क्योंकि अंदर ही भगवान शिव का एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जिसे कहते हैं कि वो वाणासुर का स्थापित किया हुआ मंदिर है, बनवाया हुआ मंदिर है। दोस्तों चलिए चलते हैं यहाँ पर इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास में, जहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर 2 साइड छावनियाँ बनी रहती थी, बरामदे बने रहते थे उस समय। ये किले का मुख्य द्वार होता था कि अगर नीचे के सारे दरवाजे तोड़ के भी अगर दुश्मन सेना यहाँ तक पहुँच जाए, मेन दरवाजे तक पहुँच जाए। हालांकि ये दरवाज़ा हमने पहला ऐसा किला देखा है जिसका इतना छोटा सा दरवाज़ा देखा है भाई, जहाँ से एकदम से ज़्यादा सैनिक आ ही नहीं सकते। और दरवाज़ा ये प्रॉपर पुराना ही है भाई, भले रिपेयर किया गया है। ये एक एक शिला के पूरे के दरवाजे हैं, देखो 3 ही शिला से बना हुआ है, 1 2 3 और नीचे एक 4 है ना। तो यहाँ पर सैनिक छिपा रहते थे भाई, वो कहते हैं ना तलवार ढाल भाले लेकर सैनिक यहाँ पर छिपे रहते थे, और यहाँ पर खूब सारे सैनिक बैठे रहते थे। अभी किले के हम उस हिस्से में पहुँच गए हैं जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है, करीब 2000 साल पुराना है। तो ये किला ही है, तो इतने से भी ज़्यादा करीब 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जाता है, किसी पहाड़ी पे मौजूद था। कहते हैं कि जब जो असुर था वाणासुर, उसका जब आतंक था यहाँ पर, उसका जब निवास था यहाँ पर, तो उसने, कहते हैं असुर कुछ भी होते थे, मतलब चाहे वो राक्षस होते थे, कुछ भी होते थे, भगवान शिव का बेटा था वाणासुर, तो उसके द्वारा यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित करी गई थी। आज भी कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और ये मंदिर ओम श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पहाड़ेश्वर नाम से जाना जाने वाला ये प्राचीन मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए हम लोग यहाँ से दर्शन करेंगे, अंदर तो नहीं चलेंगे हम लोग। ओम श्री महादेश्वर महादेव, ये देखिए ये है वो मंदिर जहाँ पर अभी कोई हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे भगवान शिव की शिवलिंग के दर्शन यहाँ पर आप लोग को साक्षात हो जाएंगे। 1 मिनट, ये देखिए भगवान शिव के साक्षात दर्शन। कहते हैं ये राक्षस वाणासुर ने ही भगवान शिव की ये शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था, और काफ़ी प्राचीन और अद्भुत ये शिवलिंग जो कि यहाँ मौजूद है इस बयाना के किले में, जिसे वाणासुर का किला भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। ये देखिए ये बाहर के कुछ भवन और हिस्से हैं, और देखिए इधर से हम अभी आए हैं तो इसके पीछे कई सारी छतरियाँ देखने को मिल जाएगी, और दीवारें और भवन हॉल और अंडरग्राउंड टनल भी बने हैं, वो भी हम दिखाएंगे। और ये वो मीनार जिसके बारे में भी हम बताएंगे, और इसके पास भी चल कर भी दिखाएंगे। किले के अंदर मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी जगह हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे।
ऊपर बनी ये छतरिया बरामदा कभी यहाँ पर इसी तरीके से खंभों से बना पूरा बरामदा होगा, जहाँ पर उस समय चौखट लगा करती होगी सैनिकों की, क्योंकि यहीं से मेन गेट सामने ही है। तो सैनिक सबसे ज़्यादा गेट पर ही रहा करते थे। यहाँ पर बने बंकरों में भी कहते हैं ना कि सैनिक उस समय छिपे रहा करते थे। ये उस समय के बंकर हुआ करते थे। करीब 2000 वर्ष पुराने ये बंकर सुरक्षा के तौर पर बनाए गए थे, जिनके अंदर सैनिक रहकर सभी समय में अपना समय व्यतीत करते थे, जिसमें मिट्टी भरकर भाई बिल्कुल पट गया है। लेकिन अंदर हम जाएंगे नहीं, यहाँ पर आप लोग को दिखाएं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गंदगी है। लेकिन आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये बंकर करीब आज से हज़ारों वर्ष पहले बनाए गए, और इनमें एक एक पत्थर की लाट को लगाकर किस तरीके से इसके बेस को रोका गया है। तो ये बंकर रहस्यमयी बंकर 2 मंजिली ये इमारत कह सकते हैं। तो बंकर, उसके ऊपर फिर एक और इमारत बनी थी जो अभी पूरी तरीके से ढह गई है। इधर का कुछ हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है जो हम आप लोग को अभी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, इधर भी आप लोग को देखने को मिलेगी वो इमारत इसी तरीके की सेम वहाँ पे बनी थी, पर ये स्ट्रक्चर बचा हुआ है जहाँ पर सैनिकों का निवास हुआ करता था। और ये देखिए, ये वो बंकर देखिए, ध्यान से देखिए ये बंकर, ये देखिए अंदर जाने पे कितना डरावना लगता है ये। वैसे तो हम अंदर चल के आप लोग को दिखा देते, लेकिन हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर छिपा हो जिससे हमें कोई नुकसान हो जाए, तो इसलिए हम अंदर तो नहीं चलेंगे। आपको यहाँ से दिखाते हैं जितना भी दिख जाएगा। तो ये बंकर जो है काफ़ी बड़े हैं। अंदर से ध्यान से देखोगे तो पूरा बंकर है जहाँ पे सैनिक छिपे रहा करते थे और अलग अलग सीजन के हिसाब से इनमें रहा करते थे भाई। और ये अंदर से काफ़ी ठंडे हुआ करते थे और सैनिक गर्मियों में इसके अंदर जाके आराम फरमाते थे भाई। और पहरा देने वाले सैनिक यहाँ ऊपर बैठे रहते थे। ये ऊपर की छावनी है। इसी तरीके से ये पूरा डबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक तो बेसमेंट और ये ऊपर का। उसी तरीके से उधर भी हमने देखा। तो ये उस समय के खुफिया बंकर हुआ करते थे। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ के मेन किले के भाग में चल रहे हैं, जिसे उस समय का विजयपाल का किला बताया जाता था, महल बताया जाता था। सामने यहाँ से ऊपर की तरफ दरवाजे हैं। आ जाओ भाई, जहाँ से ये थोड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, देखिए ये इसका गेट हुआ करता था उस समय। और बाहर की दीवारें यहाँ पे देखिए भाई जर्जर हो गई हैं, टूट गई हैं। संभालने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कितना भी संभाला जाए किले को दोबारा नहीं संभाला जा सकता। मंदिर हमेशा यहाँ बना रहेगा। मंदिर को बारी बार रिपेयर कराया जाता है। इनके बगल में कच्छ बने वो भी रिपेयर होते रहते हैं। इसी वजह से मेन गेट को भी रिपेयर कर दिया गया और आने वाले यहाँ के रास्ते को भी रिपेयर कर दिया गया कि ये मंदिर प्राचीन काल का है, इसको चलाया जाएगा। ये देखिए डबल पत्थरों का ये दरवाज़ा हुआ करता था। ऊपर से एक ही सिल्ली जो पत्थर की है वो रखी रहती थी। ये देखिए काफ़ी मजबूत दरवाजे ये उस समय बनवाए जाते थे। ये देखिए, और ये यहाँ पे एक मीनार है, इस पे भी हम चलेंगे, इसके भी बारे में बताएंगे। सामने यहाँ पर एक भीम लाट है, वो भी हम वहाँ चलेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ये सुंदर सा महल, कभी यहाँ खिलखिलाती होंगी राजा रानियों के बच्चों की किलकारियाँ। चलिए अभी देखिए इसकी बनावट देखिए। 2 मंजिला ये इमारत, ये महल काफ़ी सुंदर देखने पे लगता है। लाल बलुआ कलर का ये जो पत्थर है, इसकी शोभा दोगुनी कर दे रहा है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ भाई, इस तरीके की जो डिज़ाइन है, जो आकृतियाँ हैं, ये जो बनी है ना काली कोयले से, ये आजकल के लोगों द्वारा बनाई गई भाई। लोग कुछ भी करो, बाज नहीं आते हैं। ये देखिए इसके अंदर के कमरे हैं, काल कोठरियाँ आज लग रही हैं, पहले मसाले वगैरह लगा रहती थी। ये इस महल का आंगन है और काफ़ी सुंदर आंगन है। यहाँ पर बीच में चौरा बना है जहाँ पर तुलसी लगा के रखती थी। उस समय की रानियाँ पूजा करती थी। हिंदू राजाओं द्वारा बनवाया गया ये किला था, है ना। तो मंदिर के अंदर मूर्तियाँ और महलों के अंदर ये चौरे जो कि उस समय तुलसी लगाने के काम में आते थे, और किलों के अंदर मंदिर भी देखने को मिलते थे। ये देखिए, बाद में वो अलग बात है कि बाद में अन्य राजा आए और उन्होंने इसको तोड़ा और अपने मज़ारें और मस्जिदें बनवा दी। ये देखिए यहाँ पर शासन तो वैसे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक भी इधर आए रहे, है ना। और यहाँ पे बनी देखिए पुराने टाइम की पेंटिंग्स जो देखने को मिलती हैं। और इसी महल के अंदर इस तरीके के कमरे हैं, काल कोठरियाँ जिन्हें बोलेंगे।
जिनके अंदर इतना अंधेरा है कि जाते समय ही डर लग रहा है भाई। ये कमरे हैं उस समय के, जो कि पूरे चमगादड़ों से भरे हैं। अगर मैं पास जाऊंगा तो एकदम फड़फड़ा के उठ जाएंगे भाई। तो ये 2 मंजिला इमारत और जो 2 मंजिला महल है, काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें 2 तरफ से सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए। एक तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और एक इस साइड से हैं सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। एक दूसरे के ऊपर ही सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये पुराने वो जर्जर महल, जो कि करीब 2000 वर्ष पुराने हैं। और इस किले को मेन जो रचयिता है, इस किले को बनवाने के, जो कहते हैं ना कि मेन राजा थे यहाँ के, विजय पाल जी, और उनके एक दूसरे भाई थे तिमन पाल जी। उनका तिमनगढ़ का किला भी यहाँ बना हुआ है, यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर दूरी पर। इस किले के एक मेन हिस्से को दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, जो कि इस किले के एक मुख्य आकर्षक चीज़ है भाई। जी हाँ, पहले तो हम भीमलाट तो उसको देखेंगे चल के। अभी हमने ये देखा था भाई यहाँ पर महल को, और ये वो मीनार जैसी कुछ यहाँ पर बनी हुई है। पता नहीं पुराने समय में ये वाच टावर हुआ करता था, या ये फिर यहाँ के लोगों का कहना ये है, स्थानीय लोग ये बताते हैं कि ये 7 मंजिला मीनार हुआ करती थी। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसी तरीके की ये भी मीनार हुआ करती थी। कहते हैं इसके पूरे हिस्से टूट गए हैं, और ये कैसे 2 से 3 मंजिल ही बची हुई है, जिसके अगर अंदर से रास्ता हुआ तो हम ऊपर भी चलेंगे और आपको पास से भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये पथरीले रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसके पास बना है एक भवन, जो कि काफ़ी देखने में जर्जर लग रहा है ना। और उतना डर भी यहाँ आने पे लग रहा है भाई। अकेले आने वाली ये जगह नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से इत्तला कर दूँ, कोई यहाँ पे टूरिज्म नहीं है, हम 2 लोग बस आए हैं। और यहाँ पर है भीमलाट, वहाँ भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये मीनार। इसका क्या रहस्य है भाई? नीचे से ये उतनी बड़ी है जितनी बड़ी दिल्ली की कुतुब मीनार है। और ऐसा कहते हैं इस मीनार को भी इल्तुतमिश द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था। ये देखिए, मतलब ऐसे इतिहास में बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, क्योंकि इस पर कुछ उर्दू या फ़ारसी भाषा में देखिए लिखवाया भी गया है। ये देखिए यहाँ पर देखिए एक जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में ही आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये पूरा भाई दर्रा खा गई है। ये देखो, ये पूरी दरार इसमें पड़ गई है, कभी भी ये गिर सकती है। इसके ऊपर का हिस्सा तो गिर ही गया है भाई। लेकिन तो फाइनली नीचे से जो एक मीनार हम देख पा रहे थे, हम कह रहे थे ना इसके ऊपर चलने का रास्ता होगा तो हम आएंगे। अंदर हम वीडियो हमने नहीं बनाया है ना, क्योंकि अंदर बहुत चमगादड़ थे। फ़ोन की लाइट से या आवाज़ से डर जा रहे थे और फड़फड़ा रहे थे, हमें ऊपर आने में मुश्किल हो रही थी। हम अभी इस रास्ते से ऊपर आ चुके हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ ऊपर से आई थी, और जैसा मैंने नीचे ही बताया था कि भाई ये 7 मंजिला थी, तो ये इस तरीके की सीढ़ियाँ ये ऊपर भी जाती थी। लेकिन अब ये 2 मंजिला ही बची हुई है, तब ये ऊंची इतनी है। सोचो, 2 मंजिला होने के बावजूद भी हम यहाँ खड़े खड़े पूरा किला देख सकते हैं। इसकी बाहर की दीवार ये देख सकते हैं, ये बाहरी दीवार, और एक गेट इधर भी है यहाँ प्रवेश के लिए, और ये पूरा जंगल। ये वो भवन हैं जिन्हें हम घूम कर अभी आए हैं, और ये वो भीमलटा है जहाँ से अभी हम चलेंगे। ये नीचे का खंडहर देखा, सामने कुछ स्ट्रक्चर है, वहाँ भी चलेंगे। इसके अंदर एक बावड़ी है, तो शायद वो बावड़ी वही है, तो वहाँ भी हम अभी चलेंगे। तो ये वो जगह थी गाइस। इस मीनार को नीचे से और ऊपर से दिखाने के बाद अभी हम चलें भीमलाट के पास में, जो हमारे सामने यहाँ पर है। ये देखिए, ये कहते हैं भारत का पहला विजय स्तंभ है, जो कि उस समय के शासकों द्वारा लगवाया गया था। चलिए भाई, ये रहा, वो कहते हैं भारत का पहला विजय स्तंभ, जो पूरी एक ही पत्थर की शिला को तराश कर बनाया गया था। और कहते हैं कि ये जो विजय स्तंभ है, इसे भीमलता भी कहते हैं। भीमलता कहते हैं, हाँ, भीमलाट भी कहते हैं इसको भाई। दोस्तों, कहते हैं कि ये जो भीमलाट है वो समुद्रगुप्त के एक सेनापति हुए हैं, विश्व गोवर्धन दास जी। उन्होंने इसको लगवाया था इस किले के ऊपर, और ये उस समय का विजय स्तंभ। देखिए, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। इसका कहते हैं करीब ये समुद्रगुप्त के समय का है भाई। कितने साल हो गए सोचो, गुप्तकालीन हो गया। गुप्त काल का ये है, क्योंकि इसके ऊपर शिलालेख भी है, देखिए लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ भी है, तो इससे इसको अंदाज़ा लगाया गया है। तो ये भारत का पहला विजय स्तंभ है भाई। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ से, और नीचे का नज़ारा देखोगे तो इस गांव से होके हम आए थे, यहाँ से नीचे से चढ़े थे हम लोग वो जगह से। इस मीनार से, इन किनारे किनारे रास्तों से होकर, इन टूटे फूटे हिस्सों को देखते हुए, इस सुंदर सी छतरी का हम आनंद लेते हुए पहुँच गए हैं
उस महल की तरफ, जिसका मेन जो गेट है वो देखने पर कितना सुंदर लग रहा है, वो हम पास से आपको दिखाते हैं। आप भी कहोगे कि उस समय ये महल कैसे रहे होंगे। आज तो ये जर्जर अवस्था में है, लेकिन जब अपने स्वरूप में उस समय रहे होंगे, जब इन्हें बनवाया गया होगा, तो भाई ये लाल कलर से पत्थर से बना हुआ ये महल काफ़ी सुंदर लगता होगा। इसके ऊपर नेचुरल ब्लू कलर से डिज़ाइन भी किया गया था। ये देखिए प्लस के आइकॉन का देखिए डिज़ाइन भी किया गया था, जिसका अभी भी ओरिजिनल कलर जो है बचा हुआ है। और ये बनी इस पे 2 मंजिला दरवाज़ा ये इस महल का, और दोनों तरफ बनी दोहरी ये छतरियाँ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके जस्ट सामने एक छतरी है, अब पता नहीं है किसी के याद में बनी है छतरी। पहले की छतरी क्या होते थे, हिंदू राजा इस तरीके की छतरी किसी की याद में बनवाया करते थे, और मुस्लिम तो मज़ारे कब्रें ये बनवाया ही करते थे भाई, मकबरे वगैरह। तो ये देखिए ये सुंदर और तिलस्मी महल का दरवाज़ा, जिसे देखकर आप कहोगे भाई मुझे कहाँ ले चल रहे हो। फ़िलहाल हम चलेंगे इसके अंदर, बढ़ते दवा पैरों से बढ़ते हुए इसके अंदर, और अंदर से देखने वाले हैं ये महल कैसा लगता होगा। कभी यहाँ से आने वाले लोगों पे नज़र रखने के लिए यहाँ पे सैनिक बैठा रहते थे। ये देखिए हर दरवाजे पे सैनिकों के रुकाने के बैठने के लिए जगहें होती थी। जैसे इधर बना है और इधर, और छिप के बैठे रहते थे। कुछ तो सामने ही खड़े रहते थे, लेकिन कुछ छिप के बैठते रहते थे, जिससे पता लगाया जा सके और धोखे से हमला भी किया जा सके। दोबारा देखिए जिगजैग तरीके से बना ये रास्ता दूसरी तरफ हमें लेके आता है। सामने से आए, यहाँ से 90 डिग्री पे मुड़ गए, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी सिल्लियाँ हैं इस महल की छतों की। ये देखिए कोई प्लास्टर नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी पत्थरों की सिल्लियाँ हैं, लाल पलुआ कलर का पत्थर है, और उससे ये सिल्लियों से छत डली है इसकी। और ये अभी चल रहे हैं इस हम महल के अंदर। देखने वाले हैं हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है। भाई ये भवन कभी खिलखिला रहे होंगे, है ना, जो आज ऐसे वीरान पड़े हैं। कहते हैं उस समय जब विजय पाल जी यहाँ के राजा हुए, उस समय ये किला काफ़ी सुंदर देखने पे लगता था। ये उनके मुख्य भवन हुआ करते थे। उसके बाद अन्य अन्य राजा यहाँ पर आए, और अन्य अन्य राजाओं ने यहाँ पे अपना शासन किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी यहाँ इमारतें बनवाई और छतरियाँ बनवाई। ये देखिए एक ही पत्थर की सिल्ली से बनी ये छतें कितनी डरावनी लग रही हैं भाई, कि कभी भी ऐसा लग रहा हमारे ऊपर न गिर जाए। ये यहाँ पर देखोगे आप लोग दूसरे भवन बने हुए हैं, और ये देखिए उस तरफ भवन है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। 2-3 मंजिला ये इमारत हुआ करती थी, और शायद देखने पे हमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये एक ऐसा किला था जहाँ किले का कोई मुख्य इंसान रहता था, या तो राजा या रानी में से किसी एक का ये किला होता था। उस समय भाई किले और महल भी ये मतलब महल भी अलग अलग हुआ करते थे। राजा का महल अलग, रानी का महल अलग। ये उस समय के कच्छ हुआ करते थे भाई। और यहाँ से था बाहर का सुंदर नज़ारा लेने का वो द्वार, जहाँ से बाहर बैठकर, यहाँ पर बैठकर बाहर की जो है हवा ली जा सके ठंडी ठंडी। गर्मियों में इस चीज़ के तो बहुत शौकीन थे राजा लोग। किलों पे कभी गर्मी नहीं लगती थी भाई। इतने बड़े बड़े किले, इतनी मोटी मोटी दीवारों से किले बनवाए जाते थे कि कमरे के अंदर भी बैठते थे तो ऐसा इंतज़ाम करते थे कि हवा वहाँ आती ही आती थी। जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ अगर कोई बैठेगा तो भाई आपको भी पता है कि यहाँ बैठने पर कितनी सुंदर हवा आएगी, क्योंकि सामने भाई खड़ी खाई है। इस खड़ी खाई को आप लोग देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भैया किस तरीके की यहाँ पर ये सुंदर सी छतरी बनी हुई है, जिसमें बैठ के उस समय की रानियाँ यहाँ पर सुंदर सुंदर हवा लिया करती होंगी, और राजा रानी यहीं पे बैठकर गपशप किया करते होंगे, गर्मियों में अपना समय बिताया करते होंगे। दोस्तों अभी हम किले के उस हिस्से पे चल रहे हैं जहाँ पर वो बावड़ी बनी है, जहाँ पर कहते हैं इतिहास का सबसे पहला जौहर हुआ था। ये देखिए पीछे का रास्ता है, किले के जिस तरफ से हम चढ़े थे उसके जस्ट अपोजिट वो बावड़ी नीचे की साइड बनी हुई है। किले का वो दूसरा दरवाज़ा दिख रहा है, वो दूसरी साइड का दरवाज़ा है जहाँ से भी एंट्री पॉइंट है। और ये देखिए किले के पिछले दरवाजे से हम नीचे उतर रहे हैं। रास्ता बहुत ही फिसलन भरा पत्थरों वाला है। एक वो गेट है, उस पार को करके
हम पहुंच जाएंगे बावड़ी की तरफ। तो वो बावड़ी है काफ़ी पुरानी बावड़ी, करीब 2000 वर्ष पुरानी वो बावड़ी बताई जाती है। आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि उसका रहस्य क्या है। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद और इस पूरे किले से नीचे उतरने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ की जो बावड़ी है वो बिल्कुल नीचे है, क्योंकि इसको मैंने ऊपर के भवन से ही देख लिया था। वहाँ पे खड़े खड़े हम लोगों ने पूरे किले को निरीक्षण किया था कि भाई वो बावड़ी कहाँ, क्योंकि 8 से 9 किलोमीटर में फैला किला, ढूंढना हर चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो वहाँ से अंदर ही अंदर दीवारों के पीछे पीछे से रास्ता आया था। फिर यहाँ पे इसके पीछे का गेट है, यहाँ से फिर घूमते 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 इसके पीछे से फिर रास्ता आया है। और नीचे चल रहा है इस किले का मरम्मत का काम, जो कभी ये सबूत है इसका कि ये कभी टिकट वाला किला हो जाएगा। भाई यहाँ टिकट भी लगा करेगा और पर्यटक यहाँ घूमने भी आया करेंगे। अभी तो इस किले को कोई देखने नहीं आता। ऊपर देखा हमने, आप सबको दिखाया कि वीरान पड़ा है, लेकिन नीचे मरम्मत का कार्य, दीवारें संभल रही, बुर्ज बनाए जा रहे और नीचे से नया रास्ता भी ऊपर के लिए बनाया जा रहा है, उसी को मरम्मत किया जा रहा है। तो फिलहाल हम बावड़ी के पास पहुंच गए। यहाँ पर एक कुआं है, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और उससे पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये पत्थर की शिला देखो कितनी बड़ी है, कम से कम नहीं तो ये 20 से 25 फीट की एक अकेली शिला है, जो देखिए कितनी बड़ी है। वाइड एंगल में इतनी छोटी लग रही। और ये कुएं बावड़ियाँ पिछले समय में बनाई जाती थी, क्योंकि राजस्थान में और मध्य प्रदेश जैसे जगहों पर पहाड़ी इलाके में पानी की कमी होती थी, तो इसलिए ये बड़ी बड़ी बावड़ियाँ और किले में ये कुएं बनाए जाते थे, जिनसे पानी की पूर्ति हुआ करती थी। भाई ये तो हो गई कुएं की बात। सामने है वो बावड़ी, जो कि बिल्कुल नीचे बनी हुई है, ज़मीनी स्तर पे जब आप आ जाओगे तब। किला तो वो वहाँ बना है, अभी नीचे आ गए। ये बावड़ी का मेन पॉइंट है। क्या हाल भाई? थक गए भाई, सबका सब मुँह सूख गया, गर्मी बहुत है। ये है मुँह इसका मेन गेट। और यहाँ से देखिए पानी खींचने की भी इन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है। पानी नीचे इंजन लगा रखा होगा बावड़ी में, यानी कि आज भी यहाँ के लोगों के लिए ये पानी की पूर्ति कर रही है। मतलब पुराने समय में राजाओं ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा था हम मर जाएंगे तो उसके बाद भी लोग इन बावड़ियों से पानी निकाल कर इनका उपयोग करेंगे। ये यहाँ से आने के बाद कुछ इस तरीके का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और अभी यहाँ से ही पहले देखें अगर हम, तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी टूटा फूटा वो झरोका, जहाँ जाने से ही डर लग रहा है। चलिए इन पत्थरों से पहले ऊपर से ही हम आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरीके की बावड़ी है। ये देखिए कितनी डरावनी है बावड़ी भाई, जिसके बीचों बीच वहाँ पे कुआं बना है जो नीचे तक गया है। और यहाँ से जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हैं, वहाँ पे लगा रखा है इन लोगों ने मोटर, जिससे ऊपर पानी खींच लेते हैं ये लोग। और अंदर कई और रास्ते बने हैं। चलिए नीचे चलते हैं और इस किले की, इस बावड़ी का रहस्य ढूंढते हैं। भाई करीब 2000 वर्ष पुरानी ये बावड़ी आज भी पानी की पूर्ति इस किले में कर रही है। ये तो चौंकाने वाली बात हो गई भाई। तो चलिए चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। ये देखिए उतरना जितना ही आसान था, इन सीढ़ियों को चढ़ना उतना ही मुश्किल होगा हमारे लिए। एक मोटर यहाँ पे भी रखा है, शायद कोई दिक्कत आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए जहाँ अभी हम मौजूद थे वो उस वाली छावनी पे मौजूद थे, उसके नीचे की ये फ्लोर बना हुआ है। यहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ऊपर भी सीढ़ियाँ बनी होंगी पर समय के चलते टूट गई। इधर से भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और ये है वो बावड़ी जिसको आप लोग देख पाओगे और जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर पहुँचे। भाई 2000 साल पुरानी ये बावड़ी। कहते हैं इसी जगह पर रानियों ने उस समय जौहर किया था, इतिहास का सबसे पहला जौहर। चलिए चलते हैं इस तिलिस्मी और डरावनी भयानक पुरानी बावड़ी के उस कुएं के पास में, जिससे पानी की पूर्ति हुआ करती थी। पहले ये देख लो कितनी डरावनी। आज इसके ऊपर पूरे के पूरे पेड़ उग गए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि करीब 2000 वर्ष पुरानी ये बावड़ी आज भी अपने स्वरूप में खड़ी हुई है। नीचे जाने के लिए यहाँ से कुछ और सीढ़ियाँ थी, लेकिन उन पर हम ना चलते हुए सीधे आपको कुएं से यहाँ पर ही रूबरू करा देते हैं। कोई पार्टी करके ऐसी जगह पे जाता है ना और इसको फाड़ के ऐसे फेंक देता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। ये भाई वो रहस्यमयी बावड़ी देखिए, जहाँ पर पुराने समय में रानियाँ आदि स्नान करने भी आया करती थी। राजा लोग यहाँ पर स्नान करने, रानियाँ स्नान करने आया करती थी। और इसका पानी रहट से भी खींचा जाता था। उसका जितना जाता सबूत वो ऊपर बने देखिए छेद है,
स्ट्रक्चर जो बना हुआ उसमें रहट लगी रहती थी। रहट से भी इन बावड़ियों का पानी ऊपर खींचा जाता था सैनिकों मजदूरों के द्वारा। और जब ये कुछ लोगों को यहाँ नीचे भी आने की अनुमति होती थी, है ना, तो नीचे से भी पानी वो भरने आया करते थे या सीढ़ियों तक। हमें लग रहा बारिश के महीने में ये सीढ़ियाँ पूरी डूब जाती होंगी, इसलिए देखिए वहाँ तक कचरा और कूड़ा कबाड़ भी है और कुछ रंग भी बदला हुआ है इन सीढ़ियों का। तो इतना ज़मीन के अंदर बनी ये डरावनी और तिलस्मी बावड़ी हमें तो चौंका ही दी भाई। पर आप लोग सोचिए कितनी ये गहरी हो सकती है, पूरे कुएं के आकार की ये होगी। अभी तो देखिए ऊपर से ही कम से कम 3 से 4 मंजिल ऊंची तो ये यहीं से है, और इसके गहराई में कितनी नीचे तल तक गई होगी इसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते।